कबीरा
भगवान राम कहने लगे विभीषण जी से, कुशल कुठार वास तुम्हारा। सखा, आपका स्थान जो है कुठार में है,
गलत जगह में हैं। किसको अच्छा माने किसको गलत माने भगवान राम बता रहे हैं। खल मंडली बसौ दिन राती, खलों की जो साथ है वही कुफावर है। भाइयों बहनों, आप सबसे निवेदन है दुष्टों से बचने की प्रयास करो, गलत संगति में कभी ना जाओ। सुपनखा राम को उपदेश देती हैं, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। कैसो भी व्यक्ति क्यों न हो, कुसंग में पड़ने के कारण उनकी ज्ञान गायब हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, काम आता है, क्रोध आता है, अपने आप को भूल जाता है। स्थिति ऐसी होती अंत में कि प्राणांत हो जाता है। खल के बारे में गोस्वामी जी उत्तरकांड में सन की परिभाषा दिए हैं। आजकल सन पटवानी बोलते हम लोग, खाट नहीं बनाते उसकी रस्सी से। पहले हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे पुरखे लोग मेड़ों में सन और पटवा लगाते थे, उसे काट के लाते थे और पानी में सड़ाते थे, और सड़ने के बाद में उसकी खाल निकाल लेते थे, ऊपर की सब लकड़ी को फेंक देते थे। क्या बनता था तब वो, उसको चरखे से रस्सी बनाया जाता था, और रस्सी बनाने के बाद में क्या उपयोग आता है उसकी, के बांधने की। इसी को कहा सन इव खल पर बंधन करी। खल जो है सन के समान है, केवल दूसरों को बांधने का काम करता है। खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, अपनी खाल कढ़ा करके भी दूसरों को विपत्ति दे करके मरता है। ऐसे लोगों का नाम ही खल है, जो दूसरों के लिए ही कहना चाहिए केवल केतु के समान। ग्रह दशा में बताया गया, केतु जब उदय होता है तो संसार में अकाल पड़ता है, अनेकों प्रकार के उपद्रव होते हैं। ऐसे ही कहना चाहिए, खलों से बचने का प्रयास करना चाहिए। खल मंडली बसौ दिन राती, लंका में जितने भी हैं क्या हैं, पूरे मंडली के मंडली है। यहाँ हनुमान जी ने विचार किया प्रवेश करने के पहले, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कितने राक्षस हैं तो गोस्वामी जी ने कहा जनगणना नहीं हो पाता। सुख समूह जन परिजन नाती, और गणई को पार निशाचर जाति, वहां की कभी जनगणना नहीं हो पाती। इतने राक्षस हैं वहां। कैसे हैं, एक एक सब 20 सब ऐसे सुभग निकाय, अकेले संसार को जीतने में समर्थ। जब वीरों की परीक्षा होती है तो प्रथम शील्ड मेघनाथ लंका ले जाता है, बारिकनाथ देव तासु भटमा प्रथम, देखिए प्रथम शील्ड लेके चला गया मेघनाथ। कुंभकर्ण तो ऐसा जागत हुई थी पुत्र सा, 6 महीने सोता है, 1 दिन जागता है। देवता लोग गिनते रहते यार, 5 महीने 29 दिन हो गए, कल 6 महीना पूरा होगा, परसों जागेगा कुंभकर्ण। तो अभी से ठिकाना खोज लो छूटने का, बचने का। जागत हुई तिहुपुर त्रासा, केवल मृतलोक में नहीं, देवलोक में नहीं, पूरे तीनों लोकों में, आकाश पाताल और मृतलोक, ऐसा कुंभकर्ण। और रावण तो फिर ऐसा था, भुजबल विश्ववस्करी राक्षस कौन स्वतंत्र, मंडली की रावण राज करे निज मंत्र। प्रभाव कहां तक था, अयोध्या तक, विश्वामित्र जी के आश्रम तक। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे, धुआं उड़ता था, देख करके राक्षस लोग दौड़ पड़ते थे, और करते क्या थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र जी को राम को मानने के लिए अयोध्या जाना पड़ा। अब बताइए कि इन दुष्टों की कैसी स्थान और कहां कहां ये लोग पैदा हो जाते हैं और निवास करते हैं। इन दुष्टों से बचने का प्रयास करिएगा, भूल करके भी गलत संगति न करिएगा। संग का बड़ा दुष्परिणाम मिलता है, इसीलिए संग से बचने का प्रयास करें, अच्छे संग करें, सत्संग करें जीवन में, लेकिन कुसंग कभी ना करें। खल मंडली बसौ दिन राती,
सखा धर्म निभई के भांति, भगवान ने विभीषण को सखा कहा और सखा बनाया। तीन को सखा बनाते हैं। जंगल निकले तो त्रिवेदपुर में निषाद राज गुहा मिला, उनको भगवान ने सखा कहा। हनुमान जी मिले तो सुग्रीव जी को सखा बनाया। आज विभीषण जी आ रहे तो इनको भी भगवान सखा का पद देते हैं। तीन प्रकार के जीव हैं जी, विषयी, साधक, सिद्ध, ये तीन प्रकार के जीव। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जब वेद बखाने, और तीनों से भगवान मित्रता करते हैं। विषयी सुग्रीव जी महाराज थे, साधक विभीषण जी महाराज हैं, और सिद्ध सखा के रूप में निषाद राज गुहा है। इन तीनों को भगवान सखा बनाए। उन्होंने कहा सखा धर्म निभई के भांति, धर्म का निर्वाह करना बड़ी कठिन है। कर्मकांड है ये। कर्मकांड में पग पग पर विघ्न बाधाएं आया करती हैं। इस धर्म की रक्षा हम कैसे करें? आपका धर्म कैसे भी बहता है लंका में इन फलों के बीच। मैं जानता हूं तुम्हारी सब रीति, अति मैं निपुण न भावयमीति। सखा मैं जानता हूं। देखिए भगवान अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं। विभीषण तो लंका में रह रहा था, अभी आ रहे हैं, पर भगवान कहते मैं जानता हूं। वैसे ही आपको, हमको, सबको भगवान जानते हैं। हम भले ही भगवान को न जाने, अनजान बने रहे उधर से, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। कहते कि विभीषण मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावयनीति। नीति में आप बड़े प्रवीण हो जी, आपको अनीति नहीं भाता। जैसे हनुमान जी को दंड देने का, मृत्युदंड का निर्णय सुनाया रावण ने, विभीषण ने तत्काल कर दिया नीति विरोध में मार ही दूता। तो महाराज आपको नीति भाती है, अनीति नहीं भाता। ऐसे आप स्वस्थ हृदय के हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। ऐसे विभीषण की प्रशंसा करते हुए भगवान ने और क्या कहा, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।